ओए रंडी, अपनी औकात में रहना सीख ले। अपनी औकात से भली भांति वाकिफ हूँ मैं साहिब। इस हवस खाने की चार दीवारी के अंदर बंद आपके लिए रंडी खाना। और हाँ, हूँ मैं धंधे वाली, पर अगर इस धंधे से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और मेरा बच्चा घर पे भूखा नहीं सोता तो इसमें गलत ही काहे साहिब। मजबूरी और भूख धंधा नहीं देखते। किसी का बचपन का सपना नहीं होता साहिब धंधे वाली कहलाना। और हर शरीर की जरूरत होती है। आपकी जरूरत आपको हमारे पास ले आती है और हमारी भूख और गरीबी आपको हमें निचोड़ खाने देती है। यूं ही नहीं, सुनसान सड़कों पे 50-50 रुपए के लिए खुद को बेकार करती हूँ साहिब। गरीबी में जन्मी, गरीबी में बिहाई। मर्द इतना निकम्मा, साला 4 बच्चे गोद में थमा के भाग गया। उसने तो मुझे आज तक एक बिंदिया ना दिलाई थी साहिब। यहाँ दीदी कम से कम रोज रोज मेकअप तो कर देती है। मैं खुश हूँ साहिब अपनी जिंदगी से, अपने धंधे से। इस कुंडी खोल बंद करने से मैं खुश हूँ। लेकिन साहिब, जब आपका बच्चा मेरे बच्चे से स्कूल में सवाल पूछता है, उसका मजाक उड़ाता है, मेरा बच्चा घर पे आकर उससे पूछता है, माँ तू क्या काम करती है? बता ना माँ, तू क्या काम करती है? तब मेरी नजरें झुक जाती हैं, तब मेरी नजरें झुक जाती हैं। तेरा अभी तक जलवा खत्म नहीं हुआ? जिस्म से आए हुए गर्मी मर्दों को दे, तभी थोड़े पैसे आएंगे। रोज तो वही करती है ना मैं। जाकर बोल दे आज छुट्टी है। आज बिंदिया सिर्फ अपने लिए समय निकालेगी। हर वक्त बस मर्दों की भीड़ में सलगते नोच के खा जाएंगे साले। कभी जैसे औरत जात ही ना देखी हो। जरा ऊपर करो, जरा नीचे करो, बस यही सुनाई देता है मुझे पूरे दिन। मुझे कितना दर्द होता होगा ये तो तुम्हें भी सुनाई नहीं देता। अजी बड़े पेशेवर लोग आते हैं यहाँ मेरे दर्द के लिए। थोड़ी ना पैसे देंगे, हम चाहे जिंदा हो या मुर्दा, धंधा तो चलेगा ही। याद है हमें, हमारे चाचा ने चित्रकूट से हमें यहाँ शहर बेच दिया था। शायद बेच दिया था गुमराह करके। आज भी कई लड़कियां आती हैं चित्रकूट से यहाँ शहर। तब तो हमें महीने का भी पता नहीं था। आज देखिए महीने भर का कमा लेते हैं। हमारा पेट भी तो इसी से भरता है ना। यकीन मानिए हमें भी नहीं पता था कि हमारी भविष्य का सफर ऐसा होगा। और अब लोगों ने हमें ऐसे ही स्वीकार कर लिया। हमारे सपनों की पूछ तो बगल वाले पंडित जी को भी नहीं। रोज का आना जाना है उनका भी ब्लॉक नंबर 65 में। बस खुद से ही खुद की बात कर लिया करते हैं कभी कभी। खुद को बहलाना आता है हमें। चलिए अब औरों को भी तो बहलाना है। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने इस काम पर, लेकिन ये काम तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिला पाएगा। गुरूर भी है और अपने इस काम से प्यार भी है। ये कोठा सिर्फ कोठा नहीं है, घर है हमारा। आज इन्हीं घरों की वजह से कई घरों के चूल्हे शांति से जलते हैं। और हाँ, इस बात से मैं अनजान नहीं हूँ कि इस धंधे से ना इज्जत मिलती है, ना सम्मान और ना ही खुशी। पर एक बात का गर्व है, हमारे इस धंधे से हमारे
आसपास की कई लड़कियां तुम जैसे भेड़ियों की गंदी निगाहों से बची। कहने को तो हम भी औरत ही हैं, पर शायद हमारा औरत होना ही अपमान है। और साली इस कमबख्त दुनिया में न हमारी कोई पहचान है। एक सवाल का जवाब देना जरा, जिस्म बेचने से अगर मैं चरित्रहीन कहलाऊंगी तो जिस्म खरीदने वाले को क्या कहूंगी? प्रोस्टिट्यूट, धंधे वाली। इन्हीं नामों से बुलाते हैं ना हम उन्हें, राइट? पर क्या कभी हमने ऐसा सोचा है कि वो ऐसा क्यों करती हैं? क्यों मजबूरी में किसी अनजान के लिए इतना सजती संवरती हैं? क्यों सुनसान सड़कों पे खुद को बेचने की भीख मांगती है, या कोठों पर किसी की रात रंगीन करती है? और कितने में? 300, 200, 100 या 50 ही दे दो साहब। चाहे सामने वाला उनकी रोम रोम को निचोड़ डाले। साहब, मजबूरी, भूख, गरीबी, बेसहारा औरत, शायद उसके भी जिंदगी से कुछ उम्मीदें और कुछ सपने रहे होंगे। उनके बच्चे सड़क पर भूख से तड़प रहे होते हैं तो शायद लोग उन्हें पानी भी पूछ लेना चाहें, पर जब मजबूरी में उसे अपने जिस्म की नीलामी करनी पड़ जाए तो उसे नकारने और गालियां देने के लिए हम पंक्ति में सबसे आगे खड़े होते हैं, पर मदद का हाथ कोई आगे नहीं बढ़ा। किसी ने सही कहा था, मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, तो इसके लिए शरीर को नीलाम करने की क्या जरूरत? ये धंधे वाली होती ऐसी है, हवस को मजबूरी का नाम दे देती है। What? We had watched lot of interviews of sex workers, जहां वो बताती हैं कि उन्होंने कुछ और नौकरी करने की सोची और की भी, पर कहीं भी इतना पैसा नहीं कमा पाई जितना कि मजबूर पेट मांगता है। साहब, अगर शरीर बेचने से 2 वक्त की रोटी और थोड़ा अच्छा पैसा मिल जाता है ना, तो हमें अपनी इस मजबूरी से प्यार है। वैसे भी अकॉर्डिंग टू 1956 लॉ, दैट इज द इमोरल ट्रैफिक सप्रेशन एक्ट और SITE, a prostitute can practice their trade privately but cannot legally solicit customers in public. We are not promoting this, but just want to aware our society that You deserve respect. हम इनको अपनी इज्जत की नजरों से नहीं देख सकते, तो इन पर अपना अधिकार समझकर उनको दर्द देकर अपनी हवस मिटाने वाले भी हमारे सम्मान के हकदार नहीं हो सकते, हमारे सम्मान के हकदार नहीं। There are many NGOs and NPOs presently running by sex workers. That's what we want to tell you. Stop abusing them. stop calling them with shitty names. Respect them. Please